आकाशवाणी ने कहा था, जिसके देखने से इसके दो हाथ अलग हो जाएंगे, गिर जाएंगे, उसी के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। इसलिए भगवान ने इसको वचन दे के रखा था कि तेरी 100 गलती माफ कर दूंगा, लेकिन 101 भाई ना। यहाँ राशि में गाली देते रहा, गाली देते रहा। भगवान ने कहा 99 सावधान, नहीं माना 100, और जैसे ही 101 में भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सिर दर्शन की, एक ज्योति निकली, भगवान ने अकेली नहीं। यहाँ जरासंध जो भी बड़ा कपटी था, इसके मारे कोई धर्म काम नहीं करे। इसने 20,000 महात्माओं को अपने जल खाने बंद कर रखा था, धर्म नहीं करने देता था, किसी को पूजा पाठ करने नहीं देता था। इसलिए जरासंध के पास में आज अर्जुन, भीम और भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण बन के गए। और ये ब्राह्मणों का जैसे गया तो जरासंध ने देखा हमारे घर में ब्राह्मण आ रहे हैं, क्या चक है, मांगो महाराज, क्या मांगना चाहते हो, जो मांगोगे देंगे। आप कहाँ से पधारे? भगवान ने कहा परिचय दे देंगे। अगर देने हैं तो एक ही चीज दे दो। बोले क्या? युद्धम दो देही राजन, अगर देना है तो युद्ध दे दो। जरासंध ने कहा जी ब्राह्मण युद्ध मांग रहे हो, कौन तुम? बोले महाराज परिचय दे देते हैं, जे हमारे जो सामने खड़ा है जे अर्जुन, और जे अर्जुन के बाजू में खड़े हैं भीम, और हम जो है वो तुम्हारे पुराने दुश्मन श्री कृष्ण है। जरासंध बड़े अचंभे में पड़ गए। बताओ हम तीन में से किससे युद्ध करोगे? जरासंध बोला अर्जुन से, हम अर्जुन को तो योद्धा नहीं मानते। बताओ महाभारत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी, उसको जरासंध कह रहा है हम इसको योद्धा ही नहीं मानते, हम इससे नहीं करेंगे युद्ध। और रही बात भगवान श्री कृष्ण को कहता तुमसे क्या युद्ध करेंगे, भगवानों से हम युद्ध नहीं करते, तुम तो रण छोड़ कर भाग जाते हो। हाँ भीम दादा कुछ हमारी बराबरी के हैं। अब भीम दादा भूल गए, कृष्ण भी फैल, अर्जुन भी फैल, हम में कुछ था तब तो हमें स्वीकार किया। अब देखिए धर्म युद्ध होने लगा, गदा युद्ध। गदा युद्ध होते होते दिन में युद्ध हुए और रात में तीनों बैठ के भोजन करेंगे। युद्ध चलते 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 एक दिन भीम दादा रात्रि में आए भगवान के पास और भगवान के चरण दबाने लगे। भगवान से कहा क्यों? भीम दादा, प्रभु जरासंध की गदा से शरीर की एक एक नसें नसें ढीली हो गई है, पुर्जा पुर्जा ढीले हो गए। महाराज किस मिट्टी का बना है जी, मरने का नाम नहीं ले रहा, कुछ करो नहीं तो हम भाग जाएंगे, क्योंकि इसने गदा मार मार के पूरी नसों को ढीला कर दिया है। भगवान ने कहा भीम दादा तो उस समय तो तुम बड़े फूल रहे थे कि कृष्ण भी फैल, अर्जुन भी फैल, तो करो युद्ध। बोले कल हम जरासंध के साथ में युद्ध करेंगे प्रभु, अगर जी नहीं मारा ना हम भाग जाएंगे, युद्ध छोड़ कर भाग जाएंगे। भगवान ने कहा एक काम करना, युद्ध करो तो हमारे तरफ भी देखना, हमारे तरफ भी देखना कैसे नहीं जीते थे। युद्ध करते करते भीम दादा युद्ध कर रहे, युद्ध करते करते भगवान ने उसी समय एक तिनुका उठाया और इशारा करा भीम को कि बीच में से इसको चीर दो। जैसे ही इशारा करा उसी समय पैर पकड़ के दोनों भीम ने जरासंध को बीच में से चीर दिया। और जैसे ही चीरा भीम दादा चिल्लाने लगे मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया। थोड़ी देर बाद वे टुकड़े धीरे 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 आपस में आए फिर जुड़ गए। रात्रि में भीम दादा भगवान के पास गया, भगवान अब तो मैं भाग जाऊंगा, जे आदमी तो चीरने के बाद भी नहीं मर रहा,
अरे चीरने के बाद भी नहीं मर रहा है। भगवान ने कहा भीम दादा, मंझले भैया, युद्ध तो करते हो लेकिन हमारी ओर नहीं देखते। भीम दादा ने कहा आपकी ओर देखते तो हैं। तो बोले आपने पूरा इशारा कहाँ देखा है? जब तक आप मन लगा के परमात्मा के तरफ ही नहीं देखोगे तब तक आप उस कथा को या लीला को समझोगे नहीं। भीम दादा बोले प्रभु आज तुम्हारे तरफ ही देखेंगे चाहे भले ही हार जाए। भगवान ने कहा जिस दिन हमारे तरफ ही देखना चालू कर दोगे उस दिन हारने का तो सवाल ही नहीं आएगा। हमारे तरफ ही देखना तो चालू कर दो। उसी समय युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध करते करते भीम ने जैसे ही देखा उसी समय भगवान ने तिनुका उठाया, बीच में से चीरा और चीरने के बाद एक तिनुका को ऐसा फेंका और एक को फेंका ऐसा। भीम समझ गए कि भगवान कहना चाहते हैं कि इसको बीच में से फाड़ दो और एक टुकड़ा फेंक दो ऐसा और एक टुकड़ा फेंक दो ऐसा। उसी समय भीम दादा ने जरासंध का वध कर दिया। जरासंध जो था ना, जरा नाम की राक्षसी को मिला था 2 भाग में, इसलिए उसने रख दिया था इसका नाम जरासंध। ऐसे हमारे भगवान अनंत कथाओं को करते हुए यहाँ 20,000 जो महात्मा साधु संत महात्मा बंद थे उनको जेल खाने से मुक्त किया। और भागवत का सबसे मुख्य श्लोक से इन संत महात्माओं ने भगवान की स्तुति करी। कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत का मुख्य श्लोक है। ऐसे अनंत प्रकार की कथा सुनाते हुए परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी आप कहते हैं कि जी दीनानाथ है, दीनानाथ है, क्या कभी इनने किसी दीन पर दया करी? तब भगवान को याद आया कि इनके एक मित्र हैं सुदामा, और जो सुदामा जी है ना, कृष्ण का शासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित् महान् व्रत इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी जो है ना, इनको जीवन में गुस्सा नहीं आती और सपने में भी भगवान को तो शांताकारम भुजगसेनम, मतलब इनको शांत कहा है, लेकिन सुदामा जी को कहा है प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, मतलब जिनको सपने में भी गुस्सा ना आए। परिवार है, भरा पूरा परिवार है, बच्चे हैं, घर में दाना नहीं है। हाँ, दाना नहीं है, लेकिन कृष्ण नाम का अपार भंडार भरा हुआ है। खाने से आदमी बड़ा आदमी नहीं होता, जिसके पास परमात्मा का नाम का भंडारा भरा रहता है वो सबसे बड़ा आदमी है। सुदामा जी के घर में इतनी दरिद्रता है कि इनने आजाता नाम का व्रत ले रखा है। कोई भिक्षुक किसी के घर में भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाएंगे। हाँ, प्रभु की कृपा होगी तो घर में लाके दे देंगे। आज
सुशीला जो है वो एक साड़ी पहनती है और धोती है, फिर उसके बाद दूसरी साड़ी नहीं है उसके पास में। उस साड़ी में 4 जगह से ज्वांटे हैं, अगर कोई अच्छे से उस साड़ी को पकड़ ले तो वो फट जाए। बाल बच्चे हैं घर में, फूटे तवा पे रोटी बनाती है, और ऐसा छत बना है कि अगर पानी बरसने लगे तो पति पत्नी को रात में सोने को नहीं मिलता था, इतनी गरीबी। आज 2 दिन से बच्चे भूखे बैठे हैं। 2 दिन हो गए, बच्चे कहते माँ कुछ खाने को दो, माँ कुछ खाने को दो। तो माँ कहती बेटा आज एकादशी है, आज एकादशी है। तीसरा दिन लगा, बच्चे कहते हैं माँ कुछ तो दो खाने के लिए, भूख के मारे चक्कर आ रहा है। माँ कहती है बेटा तुम भगवान का चरणामृत पियो। चरणामृत देखे बच्चों को कि बेटा अभी कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, और चौथे दिन बच्चे बेहोश होने की कगार पे आ गए। और छोटा वाला बच्चा तो गरीबी के मारे अन्न के ना मिलने के कारण बेहोश हो गया। आज सुशीला घर के बाहर निकली है, और घर के बाहर सुदामा जी बैठे हैं। सुशीला पहुंची है, हे नाथ बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि माँ का जो हृदय होता है ना वो बड़ा कोमल होता है, जिसको बोलते हैं माँ। मुझे बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं हो रही नाथ। सुदामा जी कहते हैं कि देवी वो हमारी परीक्षा ले रहा है। नाथ परीक्षा तो ले रहा है, कितनी परीक्षा लेगा। छोटा वाला जो बच्चा है ना वो बेहोश होने की कगार पे आ गया है। 4 दिन से अन्न का दाना भी नहीं गया। कितने दिन बच्चों को। हे नाथ हमने सुना है आपके द्वारकाधीश मित्र हैं, आप ना हो तो आप एक बार उनके पास चले जाओ। सुदामा जी कहते हैं सुशीला क्या सोचेगा मेरा मित्र कि दुख पड़ गया तो मेरे पास में आ गए और सुख में मेरे पास नहीं आए। सुशीला कहती है नहीं नाथ हमने सुना है वे तीनों के ऊपर रक्षा करने वाले हैं, आप एक बार चले जाओ हमारे कहने से। भगवान के पास जाके यही बताना, कुछ मत बोलना कि प्रभु कितने दिन एकादशी कराओगे, मैं कितने दिन बच्चों को एकादशी कराऊं। और छोटा वाला बच्चा तो बिल्कुल बेहोश होने की कगार पे है। हे नाथ बच्चों का दुख देखा नहीं जा रहा है। सुदामा जी कहते हैं देवी ऐसी आपकी इच्छा है तो मैं अवश्य जाता हूँ। एक काम करो, मेरा गोविंद पूछेगा कि मेरे लिए भाभी जी ने क्या दिया है तो मैं क्या कहूँगा।